Students of class 10th, welcome back. Prashant sir here. Today we are going to solve the exercise 5.4. As you know 5.3 एक्सरसाइज जो है वो सम ऑफ n टर्म्स की एक्सरसाइज है. उस एक्सरसाइज को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, सिलेबस में अब वो चीज़ नहीं रही. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 को हम अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच टर्म ऑफ द AP आपके पास एक AP दी गई है. मैं यहाँ AP के टर्म्स लिख दे रहा हूँ 121, 117, 113, डॉट 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 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. बात को ध्यान से सुनना कि यहाँ पे पूछा गया है कि इस AP का पहला कौन सा टर्म नेगेटिव होगा. तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक AP दी गई है, आपसे पूछा गया है इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा. तो क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो मैं ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ. क्वेश्चन था कि इस AP को अगर इसी क्रम में बढ़ाया जाए तो इस AP में जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा होगा. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होगा. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो AP है दैट इज़ 121, 117, 113 एंड सो ऑन. मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, यानी मुझे एक चीज़ पता है कि जो पहला नेगेटिव टर्म होगा. अच्छा, नेगेटिव टर्म शुरू कब होगा? जो ज़ीरो के बाद वाला टर्म होगा. यानी AP यहाँ तो आपकी पॉजिटिव चल रही है, AP रिड्यूस हो रही है. 121 से कम हुई, 117 से कम हुई, 113 एंड सो ऑन. देयर विल बी अ टर्म विच विल बी अ ज़ीरो. अगर होगा तो एक टर्म क्या होगा? ज़ीरो. तो जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो ज़ीरो के जस्ट बाद वाला होगा. कॉन्सेप्ट क्या है कि द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी द जस्ट आफ्टर ज़ीरो. ज़ीरो के जस्ट बाद वाला टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा. अब सपोज करिए हमने यहाँ पे एक AP लिखी 4, 2, 0, -2. तो आप देख सकते हैं कि इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है? ज़ीरो के जस्ट बाद वाला टर्म है. यानी हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए देन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज़ दैट AN इज़ लेस देन 0. क्या ज़ीरो से छोटा होना चाहिए? AN. nth टर्म विल बी लेस देन 0. अब हम यहाँ पे AN फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D इज़ लेस देन 0. A हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 121. n दैट वी नीड टू फाइंड, n तो हमें फाइंड करना है. और D यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, -4 इज़ लेस देन 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए. 121 -4n प्लस 4 is less than 0, which becomes 125 minus 4n less than 0. ये 4n को मैं वहाँ पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपकी इनइक्वलिटी आ गई है. 4n is greater than 125. 4n is greater than 125. तो n is greater than 125 upon 4. तो n हमारा क्या आ गया है? n is greater than 125 अपॉन 4. n इज़ ग्रेटर देन, हम इसे डिवाइड कर लेंगे. 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4. n ग्रेटर देन 31.25. अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि कैन देयर बी अ वैल्यू ऑफ n विच इज़ अ डेसिमल. क्या n की वैल्यू डेसिमल हो सकती है? क्या आपने कभी ये सुना है कि फाइंड 31.25 टर्म ऑफ द AP? नहीं. AP का जो भी n की वैल्यू होगी यहाँ पे नोट कर लेना, n इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल वैल्यू. n इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल वैल्यू. n कैन नेवर बी नॉन इंटीग्रल. n केवल एक इंटीग्रल वैल्यू दे सकता है. तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टेल मी एन इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 31. टेल मी एन इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 31. ऑब्वियसली योर आंसर विल बी 32. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर आप इस AP का 32nd टर्म निकालें, इफ़ यू फाइंड 32nd टर्म ऑफ दिस AP दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. बात क्लियर है? सपोज करिए आपको अभी बिलीव नहीं हुआ इस चीज़ पे कि नहीं सर कैसे 32nd टर्म फर्स्ट नेगेटिव. यू कैन फाइंड 32nd टर्म. आप 32nd टर्म यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे रफ कर रहा हूँ. और हम वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे 32nd टर्म निकालने जा रहे हैं. तो T32 आई कैन राइट इट एज T32 एंड T32 कैन बी रिटन एज A प्लस 31D. A प्लस 31D. T32 को A प्लस 31D लिख सकते हैं. तो A कितना है? 121
और 31D हमारे पास कितना है -4। नाउ कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज वी गेट -124 दैट इज इक्वल टू -3. So even you can tell which term will be the first negative term and what will be the value of the first negative term. आप ये भी बता सकते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म एंड इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी -3. आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. इसे रफ करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.4. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ऑप्शनल एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, जो कि सरासर झूठ है. ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं, ये आप विथ प्रूफ देख सकते हैं. कुछ सैम्पल पेपर्स आते हैं, उन सैम्पल पेपर में आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखें तो मुझे बहुत अच्छे से याद है 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है. तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2. तो ये सोच के ना छोड़ना कि ऑप्शनल है तो नहीं आएगी, ठीक है, ऑप्शनल है तो जरूर आएगी, क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपको. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म. एक एपी है जिसका थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम हमको दिया गया है. कितना? वो सम दिया गया है हमें 6. किसी एपी के थर्ड और सेवंथ टर्म का सम कितना है? 6 है. एंड इट्स प्रोडक्ट इज 8. तो पहले तो सम से कुछ इक्वेशन बना लेते हैं. T3 विच मीन्स a + 2d, T7 विच मीन्स a + 6d इक्वल्स टू 6. मैंने T3 को यहाँ पे खोल दिया है, a + 2d, T7 को एक्सपेंड कर दिया है, a + 6d. अब यहाँ पे कितने a हुए हैं? यहाँ पे 2a + 8d हो चुका है. 2a + 8d इक्वल्स टू 6. मैं पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो विच विल बिकम a + 4d इक्वल्स टू 3. दैट इज आर इक्वेशन फर्स्ट. अगर इसका कहीं कोई यूज़ होगा, रेलेवेंट करेंगे इसको कहीं किसी से, तो देख लेंगे. फिर कहा गया है एनी टर्म्स का प्रोडक्ट अगर करें तो वो 8 है. इसका मतलब T3 का और T8 का अगर आप प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट आपको कितना मिलने जा रहा है? 8. अब T3 हमारे पास कितना है? a + 2d. और T8 कितना है हमारे पास? a + 7d इक्वल्स टू 8. अब थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों ब्रैकेट्स का अभी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन आपकी कुछ क्वाड्रेटिक आ जाएगी a के टर्म्स में, यानी a² के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लूँ. a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? 3 - 4d. और इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ. a की वैल्यू कितनी ली मैंने? 3 - 4d + 2d. और यहाँ पे भी मैंने a की वैल्यू ली 3 - 4d + 7d इक्वल्स टू 8. तो ये कितना बना आपका? ये बना है 3 - 2d और ये बना है आपका 3 + 3d इक्वल्स टू 8. इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो इसे जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने जा रहा है? D मिलने जा रहा है. और D फाइंड करने के बाद आप क्या फाइंड कर सकते हैं? A फाइंड कर सकते हैं. तो इसके आगे मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे यहाँ पे और इसकी प्रोसीडिंग करनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब इजी कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका मैं भी यहाँ पर जिक्र कर रहा था कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है. तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा. किताब आपके पास होगी तो किताब में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है. क्या है? मैं यहाँ पे पूरा एलिब्रेट कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको, कि किसी सोसाइटी के कुछ हाउसेस थे जिनके नंबर यहाँ पे डाल दिए गए हैं 1 2 3 4 5 ... 49 तक. एक सोसाइटी के घर थे जिसमें यहाँ पे 1 से लेके 49 तक उनके हाउस नंबर्स दे दिए गए कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x. एक वैल्यू होगी x की, एक ऐसा घर होगा x, बात को ध्यान से सुनिएगा, कि एक ऐसा घर होगा x नंबर का घर, जिससे पहले के सारे हाउसेस का सम किया जाए. हाउसेस का सेंस हाउस नंबर्स का. जिससे पहले के सारे हाउसेस का सम किया जाए और जिससे बाद के सारे हाउसेस का सम किया जाए, वो सम इक्वल आ जाए. बात समझ रहे हैं? 1 से लेके 49 तक कुछ हाउसेस थे, उनके नंबर थे,
उन्होंने कहा है कि बीच में कोई एक ऐसा घर बताइए, एक ऐसे घर का वैल्यू बताइए, मान लिया वो वैल्यू x है, कि x से पहले के सारे हाउसेस का सम और x से बाद के सारे हाउसेस का सम इक्वल हो। यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि x से पहले के घर के सम बराबर कर दें किससे, x के बाद के घर के सम के इक्वल। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि x से जस्ट पहले वाला घर कौन सा होगा, विच हाउस इज प्रिसीडिंग टू x, दैट इज x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके x माइनस 1 तक के सारे हाउसेस का सम निकाल ले रहे हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सम निकाल ले रहे हैं। पहले सम का S1 नाम दे रहा हूँ मैं इसे, S1 इक्वल्स टू, हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास AP क्या है S1 के लिए, AP है हमारे पास 1 2 3 डॉट 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 x माइनस 1। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो पार्ट्स में जाएगा, यहाँ पे जगह भी कम है हमारे पास, तो हम इसे 2 पार्ट्स में सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे S1 चाहिए, यानी इस AP का सम चाहिए। तो किसी भी चीज़ का सम निकालने के लिए अपने को n की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे n निकालेंगे इस AP का। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म जो कि हमारे पास x माइनस 1 है, a मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, n मुझे पता करना है, d हमारे पास 1 है। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1, और ये 1 कैंसिल हो गए हैं, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया है, x माइनस 1। यानी n की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे हम लोग पहली वाली s का सम निकाल ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मुझे मालूम है, हमने अभी हाल निकाला है, x माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1, n की वैल्यू रख दी है माइनस 1, d की वैल्यू रख दी है 1। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस x माइनस 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है, हमारे पास आया है x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास आया पहले हाउस, जो पहली सीरीज़ थी उसका सम हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे इसे रफ कर दे रहा हूँ और इसे कहीं नोट कर ले रहा हूँ कि ये सम जो हमारे पास आया है वो है x माइनस 1 अपॉन 2। अब इसी तरह हम दूसरी सीरीज़ का सम निकालेंगे और उस सम को इसके इक्वेट करा देंगे, और हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो दूसरी सीरीज़ हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, जस्ट आफ्टर x, विच टर्म इज सक्सीडिंग टू x, दैट इज x प्लस 1। यानी दूसरी सीरीज शुरू हो रही है x प्लस 1, x प्लस 2 एंड टिल 49। कहाँ तक, 49 तक चल रहा है। तो यहाँ पे a कितना है हमारे पास मालूम है, d कितना है मालूम है, an कितना है वो भी मालूम है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले n फाइंड करना होगा, an है हमारे पास 49, a है x प्लस 1 प्लस n निकालना है मुझे यहाँ पे, d हमारे पास कितना है 1। d चेक कर सकते हैं, x प्लस 2 से आप x प्लस 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ये कैंसिल कर दिया है, तो n हमारे पास आ गया है 49 माइनस x। तो ध्यान दीजिए हमने n को फाइंड कर लिया है, अब हम सम निकालेंगे। तो n 49 माइनस x है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ और अब दोबारा से फाइंड करेंगे सम दूसरी सीरीज़ का। तो s डबल डैश, 2 अलग अलग सिंबल दे दिए मैंने, n/2, n मुझे मालूम है 49 माइनस एक्स अपॉन 2, 2a, a कितना है x प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 49 माइनस एक्स अपॉन 2, 2x प्लस 2 प्लस 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 48 माइनस एक्स। तो हमारे पास यहाँ बचा है 49 माइनस एक्स अपॉन 2, ये बचा है आपका x प्लस 50। ये क्या आ गया है, दूसरी सीरीज़ का सम। तो मैं इसको भी यहीं पे नोट कर ले रहा हूँ और अब दोनों को इक्वेट कराएंगे हम लोग। 49 माइनस एक्स अपॉन 2 और x प्लस 50।
अब दोनों सीरीज़ को, दोनों सम को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखते हैं, s डैश इक्वल्स टू s डबल डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 49 माइनस x/2 इंटू एक्स प्लस 50। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 49x माइनस 2450, सॉरी प्लस का, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। तो इसको ला रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर। ये 49x माइनस 50x माइनस x यहाँ पे आएंगे, प्लस के 2x हो जाएंगे, माइनस 2450 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1225 इक्वल्स टू 0। अब आपका काम बचा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x हो गया है, माइनस 2x होगा यहाँ पर, और ये माइनस x होगा। अब आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है और इसमें 1 2 2 5 के ऐसे फैक्टर्स निकालिए कि जिसमें आपको सम डिफरेंस कितना मिले, 1। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है 35। बाकी का दिमाग आप लगाइएगा। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर लगाइएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। 4 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ऑप्शनल एक्सरसाइज जो वो आधी हम ख़त्म कर चुके हैं। अब बची हुई एक्सरसाइज आपको कल के वीडियो में सॉल्यूशंस उसके मिलेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग एंड फोकस ऑन योर मैथमेटिक्स। स्पेशली अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग फोकस करना है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।